वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि मालियाती टीम को इस्लाहात और सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। मालियाती टीम को ऐसी पॉलिसियों पर अमल करने की हिदायत की जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 1.1 अरब अमरीकी डॉलर्स की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। रियाद में वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़ुसूसी मुकालमे और गाला डिनर में शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रमज़ान मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में होने वाली अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सरबराही वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। गज़ा के बहरान पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद आल फ़ाली, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद आल जहदान और वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहीम अल खरीफ से भी मुलाकात। अमीर कुवैत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निमट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला अदम मसावात का है। कोरोना के दौरान भी गैर मुसावी रवैया देखा गया। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत का फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है कि किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों ने कोई फैसला न होने की सूरत में मंगल को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज की कॉल दी। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर जालबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुसलधार बारिश हुई। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। अस्तौर के मैदानी इलाकों में भी मुसलधार बारिश, लैंड स्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। 56 मकानात को नुकसान पहुँचा। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म मारवी चीफ और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक ICC से वारंट गिरफ्तारी की इतलात पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू खौफजदा और गैर मामूली दबाव का शिकार। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा से रोकना खुलेआम इसराइल की तबाही का मुतालबा है। इसराइली क़यादत के वारंट जारी होने से इसराइली फ़ौज को नुकसान पहुँचेगा। इल्ज़ाम लगाया कि हमास गज़ा की आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। टांग से अगवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि सेशन जज को बाहिफाजत अपने घर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सेशन जज को 2 रोज़ कबल टांग से DI खान आते हुए भगवाल अड्डा से नामालूम अगवाकारों ने अगवा किया था। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपनी ही पार्टी तर्जुमान रऊफ़ हसन पर तनकीद। रऊफ़ हसन पहले भी जमात के बयानी से मुतल्लिक़ गलत बयानात देते रहे हैं। रऊफ़ हसन इन मामलात पर तर्जुमान बन जाते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे मंसूब रऊफ़ हसन का बयान हमेशा के लिए झूठ तस्वुर किया जाए। PAC चेयरमैनशिप से मुतल्लिक़ रऊफ़ हसन के बयान पर अफसोस है। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के लिए हमारे कुछ दोस्त कोशिशें कर रहे हैं। पार्टी की क़यादत और वर्कर्स को फवाद चौधरी की वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिन्होंने बानी और पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए, उनकी पार्टी में वापसी का इम्कान नहीं है। रऊफ़ हसन कहते हैं कि फवाद चौधरी को पार्टी में वापस लेने का किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी को पार्टी दोबारा कबूल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की मंजूरी दी। काबीना रिवियन ने इसहाक़ डार
की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई पैगाम नहीं है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई दौड़ नहीं लगी हुई। नायब वज़ीर आज़म बनाने का फैसला शहबाज शरीफ ने किया। काबीना और बयानी से मुतल्लिक हर फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से होता है। PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती, आर्मी चीफ से 9 मई वाक़यात पर NRO चाहती है। बानी PTI अपनी रिहाई से पहले इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। PTI के सीनियर रहनुमा हमाद अज़हर का बयान, कहा कि बुशरा बीबी और PTI के तमाम कायदीन को भी रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए। इसके बगैर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमाद अज़हर ने इस्टेब्लिशमेंट पर अखलाकियात और एतमाद के फुकदान का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि 9 मई को महज एक बहाना बनाया गया। गेंद बानी इमरान खान के हाथ में है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। इससे पहले शहरयार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने सियासतदानों से भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि बातचीत सियासतदानों से ही होनी चाहिए। टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात की पहल तो हुकूमत से ही होगी और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है। PDM हुकूमत को 6 जजेस के ख़त से 1 साल पहले ही अदलिया में बैरूनी मदाखलत का इल्म था, मगर हुकूमत ने जजेस की शिकायत को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के घर से खुफिया कैमरे निकलने के मामले पर अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खुफिया कैमरों से मुतल्लिक़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान को उसी वक्त आगाह कर दिया था। दोनों हुकूमती अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया था, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। ज़राए का ये भी कहना है कि जजेस ने ख़त में जो दावे किए और हुकूमती अरकान को जो बताया वो सब बयान हल्फी की सूरत में देने को भी तैयार है। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मज़मूम और झूठी मुहिम चला जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी। उनके ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मौजूद जज, उनकी अहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलामी में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चों की सफरी दस्तावेजात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की है, बैरून मुल्क काम किया। अमरीका में गैर मामूली सलाहियतों के इजहार पर सकूनत के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और यहीं मुकीम है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चे पाकिस्तान और अमरीका की दोहरी शहरियत रखते हैं। 2021 तक अमरीका में मुकीम रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा PTA, FIA और IB की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त। 4 इदारों ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौइयत की दूसरी दरख्वास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ना होने पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। भावलनगर में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री पहुंचने वाला बारदाना बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया।
हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त ना देने का फैसला। शुगर मिल्स मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत ना बढ़ने की यकीन दहानी ना करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है कि बरामद की समरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि उन्होंने 58(2)B का खात्मा किया, तभी कहा था कि अब इस शिक का इतलाक इस्टेब्लिशमेंट नहीं जुडिशरी करेगी। इस शिक का इतलाक जुडिशरी ने किया, मुझे भेज दिया गया और फिर नवाज शरीफ भी गए। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में खिताब में कहा कि हमारे तमाम मसाइल का हल जमहूरियत के जरिए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा वज़ीर आला मिला जिनका हुलिया गुंडों जैसा है। अली अमीन गंडापुर को गुफ्तगू करने का तरीका भी नहीं आता। कहा कि PTI वालों के पास मुकाबला करने को कुछ नहीं, उनकी तब्दीली गंदे कल्चर के साथ चल रही है। ये नहीं चलेगा। हम मुल्क की मैशत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग IMF को ख़त लिख कर मुल्क की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके लाल रुख कॉलोनी में मुलजिम खातून से पर्स छीन कर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। FIR के मुताबिक पर्स में 2 कीमती मोबाइल और 10,000 रुपए के अलावा दीगर दस्तावेजात थे। नौशहरा में खैराबाद के मकाम पर बहन भाई ने दरिया सिंध में छलांग लगा दी। खातून को मल्लाहों ने जिंदा बचा लिया। भाई की तलाश जारी। DPO के मुताबिक दोनों ने वालिदा की दूसरी शादी और घरेलू झगड़ों से तंग आकर छलांग लगाई। सिंध के 24 अजला में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 5 साल से कम उम्र तकरीबन 80 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 62,000 से जायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 4,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार पोलियो टीम्स की हिफाजत पर मामूर होंगे। पाक फौज ने सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार की तामीर नौ और तज़यीन और आराइश मुकम्मल कर ली। तामीर नौ और तज़यीन और आराइश का काम 4 माह में मुकम्मल हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल रखे। कोर कमांडर पेशावर ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, फातह खानी भी की। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 66 से जायद फलस्तीनी शहीद। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास का वफ्द आज काहिरा में सालिसकारों को इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपने जवाब से आगाह करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रफा पर किसी भी इकदाम से पहले इसराइल ने अमरीकी खदशात को सुनने पर रजामंदी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन गर्बी ने कहा है कि मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर इसराइल के रफा ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते जब तक हमारे खदशात दूर नहीं हो जाते। इसराइल ने रफा पर ऑपरेशन न करने का यकीन दिलाया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रफा ऑपरेशन से मुतल्लिक इसराइली हुक्काम से मुलाकात करेंगे। गजा में आर्जी जंगबंदी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का टॉप एजेंडा है। कम अज़ कम 6 हफ्ते की जंगबंदी चाहते हैं। इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात का एहतजाज। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के साथ कनाडा तक भी पहुंच गया। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिए। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनी की हिमायत में एहतजाज जारी है। इलिनॉय, बॉस्टन, एरिजोना और दीगर जामियात में मुजाहिदीन के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल से अब तक अमरीकी जामियात से 700 से ज़ायद मुजाहिदीन गिरफ्तार किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में भी 23 अप्रैल से एहतजाजी कैंप कायम। तलबा के एहतजाज पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों ने अमरीकी तलबा से इजहार तशक्कुर किया। अपने खैमों पर शुक्रिया अमरीकी जामियात के अल्फाज लिखे। बरतानवी हुकूमत पनाह गुज़ीनों को हिरासत में लेने के लिए रवां हफ्ते से खसूसी ऑपरेशन शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को से कुछ हफ्ते पहले ही सियासी पनाह गुज़ीनों की रवांडा मुल्क बदरी की तैयारियां हैं। हुक्काम का मंसूबा है कि इमिग्रेशन सर्विस की दफातर आने वाले पनाह गुज़ीनों को वहीं से हिरासत में लिया जाएगा। उन्हें फौरी तौर पर हिरासती मराकज़ में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रवां साल मौसम गर्मा में पहली परवाज़ रवाना के लिए रवाना होगी।
दुबई पुलिस का भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन। ईद उल फितर पर 396 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया। लाइसेंस के बगैर अशिया फरोख्त करने वाले 292 अफराद भी गिरफ्तार। वीज़े के बगैर अमारात में मुकीम 279 अफराद भी गिरफ्तार। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में खताती की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की खवातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा कुरानी आयात की कैलीग्राफी से मुज़य्यन फनवारों की नुमाइश। गवर्नर सिंध का लोगों को राशन की फराहमी का सिलसिला मुसलसल जारी रखने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि कोई फाका कशी का शिकार हो। शहरियों के लिए जो कुछ हो सका करूँगा।